ये पता चल गया कि वो लोग गौ हत्यारों से पैसा लेकर के राजनीति चमका रहे हैं, उनसे गौ हत्या बंदी की आशा करना व्यर्थ है। तब हम अब गौ मतदाताओं को जगाने के लिए निकले हैं कि तुम अपना वोट ऐसे लोगों को देना बंद करो तो जीतने के बाद गौ माता की हत्या को बढ़ावा देते हैं। जनता इस बात को समझ रही है, जनता चाहती है कि गौ हत्या बंद हो। ये हमारे नेता हैं जो जनता की भावनाओं की अनदेखी करते हुए गौ हत्या को जारी रखे हुए हैं। अब गौ भक्त ये प्रण ले रहे हैं कि हम ऐसी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे ही नहीं, तो अब इससे अंतर निश्चित रूप से आएगा। महाराज जी, अभी कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो क्या लग रहा है कि पिछली सरकार है चुनाव को देखते हुए पीडीए की ओर जा रही है? मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये राजनीतिक विषय है, हम इसमें क्यों केरल पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी होती है, उसको लेकर आप पद यात्रा कब निकालेंगे? क्या चीज़? केरल और पश्चिम बंगाल में गौ तस्करी। देखिए, केरल और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा गायों को खतरा है, ये बात आप पत्रकारों के माध्यम से ही फैलाई गई है। ये बात सच्ची नहीं है। जो सरकार का आंकड़ा है वो इससे विरुद्ध है। सरकार के आंकड़े में हमने देखा, पहले हम भी केरल का ही टिकट कटा रहे थे कि केरल जाते हैं, लेकिन टिकट कटाने से पहले हमने सोचा अध्ययन कर लें। जब हमने सरकारी आंकड़े निकाले तो हमको दिखाई दिया कि केरल में 8% गाय बढ़ गई है, बंगाल में 15% गाय बढ़ गई है, झारखंड में 24% गाय बढ़ गई है। वहाँ तो गायें बढ़ रही हैं, तो घट कहाँ रही हैं? तो हमने घटने वालों की सूची जब प्रदेशों की निकाली तो सबसे ऊँचे उत्तर प्रदेश था। तो इसीलिए हमको उत्तर प्रदेश में यात्रा करनी पड़ रही है। और हम चाहेंगे कि आप इस तरह की झूठ फैलाने के पहले एक बार स्वयं अध्ययन करें, और हमसे भी कागजात मांगना चाहें तो हमारी गाड़ी में रखें, हम उनकी कॉपी आपको देंगे। वेबसाइट जो सरकार की वेबसाइट है, जो पशुगणना के आंकड़े हैं, वो आप देखिए तो आपकी आँख खुलेगी। ये जनता में आप लोगों ने परसेप्शन बनाया है कि केरल और वहाँ ज़्यादा अत्याचार है, यहाँ तो गाय बड़े सुख से है, यहाँ गाय बड़े संकट में है। और प्रत्यक्ष ज़मीन पर जो लोग आंख रखते हैं उनको पता है यहाँ की जो सरकार है वो कागजी शेर सामने ला करके उससे जंगल की रक्षा करना चाहती है। कागज का शेर कितना ही जोर से दहाड़े, उससे जंगल रक्षा नहीं होती है। जंगल की रक्षा करने के लिए उस शेर को जंगल में रहना पड़ता है और तब दहाड़ना पड़ता है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 6 महीना विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए तो हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये कर रहे हैं। इसीलिए विधानसभा जा रहे हैं, नहीं तो जिला जाते, तहसील जाते। महाराज जी, हम विधानसभा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य उस चुनाव में इस बात का अंतर डालना है कि गौ भक्तों की भावना की अनदेखी करने का परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। राजा न्यायप्रिय होता है और संत से भय मुक्त आपने होने की बात कही है, तो उत्तर प्रदेश में वही संत ही राजा हैं, तो ये न्यायप्रिय नहीं? संत कभी राजा नहीं हो सकता जी। जिस समय वो राजा होता है उसी समय संतत्व से गिर जाता है, तो गिर करके नीचे का पद है। तो योगी आदित्यनाथ इस समय क्या है? वो ऊंचा पद है और राजा का पद नीचा पद है। तो कोई अपने ऊंचे पद से नीचे गिर करके राजा बनता है, इसलिए वो फिर ऊंचे पद का अधिकारी नहीं रह जाता। इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, संत और महंत नहीं है। लेकिन भगवा वस्त्र आप हिंदू समाज कमजोर है, नहीं तो कब का नोच लेता। लेकिन अभी पीठाधीश्वर तो हिंदू समाज अगर सक्षम होता ना, अगर उसकी आंखें ठीक से खुली होती तो ये हिम्मत नहीं कर पाते, वो तो उनका भगवा नोच लिया जाता। महाराज जी, कल प्रधानमंत्री जिस दिन हिंदू समाज जाग जाएगा उस दिन नोच ही लिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने देश को संदेश डाला, लेकिन अपने यहाँ सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए हैं। डॉलर जो है, क्या भाजपाइयों को भी अपनी यात्रा बंद करनी चाहिए? डॉलर 95 रुपया पहुँच गया है, जल्दी ही 100 के पार जाने वाला है। तो डॉलर 95 के पार चला जाएगा, 100 के पार चला जाएगा तो बड़ी चर्चा होगी। उसको बचाने के लिए अब जनता के ऊपर डाल रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो। सबसे ज़्यादा ईंधन तो 8000 करोड़ के विमान में लगता है, बेचो उसको, बेच करके छोटे कम खपत वाले विमान खरीद के चलो। इनको भी तो नहीं करेंगे, रोक लगानी चाहिए। केवल भाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी होम। पहले तो अपने से शुरुआत करनी पड़ती है किसी को, तो आप वो करके तो दिखाइए आपकी फ्लीट में कितना पेट्रोल डीजल फूका जा रहा है।